दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है और हम चारों तरफ गोलाबारी से घिरे हुए हैं। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि मेरी संख्या दुश्मनों से कई गुना कम है और मैं जब तक लड़ूंगा जब तक मेरी आखिरी एक गोली और आखिरी एक जवान बचा हुआ है। ये शब्द हैं प्रथम परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा जी के। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के वो जाबाज सिपाही रहे जिन्होंने पहली बार परमवीर चक्र का गौरव हासिल है। जय हिंद, नमस्कार। मैं एस राठौर आज इस शौर्य वीर गाथा में एक कहानी लेकर आया हूँ, क्योंकि अगस्त का महीना है और ये क्रांतिकारियों के महीने के नाम से जाना जाता है। मेरा मकसद ये है कि इस समय सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं जो शिक्षा में कई प्रकार के विद्यार्थियों तक जाते हैं। छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी देख रहे हैं। इससे बेहतर क्यों नहीं हम उन बच्चों तक अपने देश के गौरव और देश पर बलिदान होने वाले व्यक्तियों की शौर्य गाथा पहुंचाएं, ताकि उनके अंदर देश के प्रति ईमानदारी, समर्पण की भावना जागृत हो। दोस्तों, यह कहानी हम लगातार जारी रखेंगे और इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप हमारी YouTube चैनल CDA लखनऊ, जो डिस्क्रिप्शन में आपको आगे कमेंट्स बॉक्स में मिलेगी, उसको सब्सक्राइब करना है। उस पर सारी कहानी आपको प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगी। और सबसे पहले आपको एक जानकारी के लिए, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्वेश्चन है। अभी तक कुल 21 ऐसे शौर्यवीर हुए हैं जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया है। तो आपको याद रखना, जिसमें हम इन 21 शौर्यवीरों के बारे में सर्वप्रथम कहानी लेकर आएंगे, जिसमें आज की पहला एपिसोड में कहानी लेके आऊँगा प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों, बात है 31 जनवरी 1923 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव पड़ता है ददगांव। उस गांव में जन्मे एक ब्राह्मण डोगरा परिवार में जन्मे पुत्र सोमनाथ शर्मा। इनके पिता पहले से ही मिलिट्री ऑफिसर थे, इसलिए इनके घर परिवार का माहौल देश प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए तत्परता से भरा हुआ था। तो बचपन से ही इन्होंने देश प्रेम की सीख ले रखी थी। बात करते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा की, तो इन्होंने स्कूली शिक्षा शेरवुड कॉलेज देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त की। बाद में यह अपना ग्रेजुएशन प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून से करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, तभी यह भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं। उस समय ब्रिटेन की सेना हुआ करती थी, तो ये भारतीय सेना में भर्ती होकर के ब्रिटिश सेना की तरफ से जापान, बर्मा इत्यादि देशों से इन्होंने कई युद्ध लड़े, जिसमें से कुछ युद्धों की हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले इनका 1942 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 4th बटालियन में चयन होने के बाद इन्हें कमिश्नर्ड ऑफिसर बनाया जाता है और इन्हें इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन दी जाती है। तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसी समय बर्मा में जाकर इन्होंने जापानियों के साथ जंग संभाली और वहाँ पर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिसके लिए इन्हें ब्रिटिश गैलेंट्री ऑफर्स, ठीक है, ब्रिटिश गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो एक ब्रिटिश सेना में सम्मानीय पुरस्कार था। ब्रिटिश गैलेंट्री अवार्ड वो इनको दिया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और माउंटबेटन योजना आती है, जो हमारे देश को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। एक पृथक पाकिस्तान, दूसरा हमारा प्यारा भारत बनाया जाता है। तभी क्या होता है, भारत को 2 भागों में बांटने के बाद अंग्रेजों ने कुछ रियासतों को फ्री छोड़ रखा था कि आप स्वैच्छिक हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिले चाहे तो भारत में मिले। उसी के तहत बात करेंगे हम कि कश्मीर रियासत की। तो कश्मीर रियासत में उस समय पूर्णतः स्वतंत्र थी। वहाँ के राजा हरिश्चंद्र थे और वहाँ की 70% आबादी मुस्लिम, जबकि राजा हिंदू। तो वहाँ के लोग की कल्चर पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा मिलता जुलता था, लेकिन राजा का झुकाव वहाँ का
भारत के प्रति था, क्योंकि वहाँ शांति मूल के लोग रहते थे बढ़िया, जिसे हम विश्व का स्वर्ग कहते हैं, धरती का स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग की घाटी हमारी कश्मीर घाटी हुआ करती थी। तभी बात करते हैं, ऐसा देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान ने कुछ अपने एजेंटों को और सेना के कुछ अधिकारियों को, कुछ वहाँ के लोकल लोगों को ट्रेनिंग देकर कश्मीर घाटी में घुसने की योजना बनाई। और इस योजना के तहत पाकिस्तानी सेना 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में घुसते हैं और वहाँ पर कत्लेआम करते हैं। कई कश्मीर के लोगों को मारते हैं, वहाँ की महिलाओं के साथ, बहनों के साथ गलत काम किए जाते हैं, वहाँ के बस्तियों में आग लगा दी जाती है, लूट मार मच जाती है। तभी वहाँ के राजा हरिश्चंद्र भारत से मदद मांगते हैं, लेकिन भारत डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे भी हाथ बंधे थे। तो उनसे हमारे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनसे कहते हैं कि आप हमें विलय करिए, फिर हम आपकी सहायता करते हैं। तभी क्या होता है, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरिश्चंद्र भारत की बात को सुनते हुए विलय पत्र के माध्यम से भारत का एक अभिन्न अंग कश्मीर को घोषित कर देते हैं। उसी दौरान 27 अक्टूबर 1947 को भारत की पहली बटालियन कर्नल दीवान रंजीत के नेतृत्व में भेजी जाती है और कर्नल दीवान रंजीत जो है अपनी बटालियन लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एयरबेस के पास ही दुश्मन पहले से ही घात लगाए बैठा हुआ था। उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें काफ़ी जवानों का शहादत होती है, बहुत बुरी क्षति होती है हमारे देश की सेना की। इसी बीच दूसरी कंपनी के रूप में बना करके जो पाटन हवाई अड्डा है उस पर रोकने के लिए कि उसके आसपास जो है कश्मीर में ना घुसे लोग, हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जी को एक बटालियन 4 कमायू कश्मीर पहुंचती है। इसको डेल्टा कंपनी के रूप में भेजा जाता है और इसमें से जो हमारी पहली बटालियन गई थी उसमें 28 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों बहुत दर्दनाक होती है, 28 हमारे सैनिक मरते हैं और ये सब दृश्य देखकर मेजर सोमनाथ शर्मा का खून खौल उठता है। और तभी 31 अक्टूबर 1947 को 4थी कुमायूं रेजिमेंट से डेल्टा कंपनी के रूप में हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जी पहुंचते हैं और ये बडगांव जाकर के, बडगांव पोस्ट पड़ती वहां पहुंचते हैं और श्रीनगर एयरबेस को बचाने के लिए घाटी को शेष भारत से जो जोड़ता है आपका जो यानी कि श्रीनगर एयरबेस है, वो शेष घाटी से शेष हमारी कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। तो वहां पर इनकी बटालियन जब पहुंचती है तो वहां दुश्मन ऑलरेडी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ था। लेकिन जब मेजर सोमनाथ शर्मा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहां की कहानी, तो उसी समय ये अपने बात कर रहे होते सीनियर से और टेलीकम्युनिकेशन और पत्राचार के माध्यम से, तो उसमें अपने वाक्यों को लिखते हैं कि दुश्मन हमसे महज 50 गज की दूरी पर है, हम संख्या में बहुत कम हैं, हम विनाशकारी गोलाबारी के बीच से घिरे हुए हैं और मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक मैं लड़ता रहूंगा। ये शब्द थे मेजर सोमनाथ शर्मा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता। हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि जब ये अपने पास साथ में गीता की पुस्तक, जो हमारे हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है गीता की, वो उसको रखा करते थे और गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है उनको ये अक्सर पढ़ते थे और उसको बहुत पसंद किया करते थे। ठीक है, इसी से प्रेरित होकर उन्होंने अपने घर वालों के लिए भी पत्र लिखा था कि माता पिता को अपने लिए एक लेटर लिखा था, उसमें लिखा था मैं अपने सामने आए कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, यह मौत का अक्षण डर जरूर है, यह मौत का अक्षण डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान श्री कृष्ण के कहे गए वचनों को याद करता हूं तो वह डर मिट जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं आत्मा अजर और अमर है, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है जिस प्रकार हम वस्त्रों को बदलते हैं। ठीक है, तो वो सभी ने पढ़ी, हमारी भगवत गीता में यही कहानी बताई गई है। तो सारी चीजें जब बताई गई तो इनके अंदर वो बचपन से ही भरा पड़ा हुआ था, जिसमें इन्होंने अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपने से 7 गुने
दुश्मनों के साथ में ये टकरा जाते हैं और टकराने के बाद उन्हें धूल चटा देते हैं और बता देते हैं कि नल्ला पाकिस्तान तेरी औकात क्या है। हमारे ऐसे वीर शहीदों को, वीर जवानों को मेरा सत सत नमन प्रणाम। दोस्तों, मेरा इस कहानी का मकसद सिर्फ यही है कि अपने देश प्रेम के प्रति नई जो जेड के बाद अल्फा जनरेशन आ रही है उसको इसकी ओर अग्रसर करना, ना ही गलत रास्तों पर गलत वीडियो दिखाकर उन्हें जो है आपस में लड़ाना, विरोध करना, ये सब नहीं है। और हम आपके सामने यह शौर्य गाथा में इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। और सबसे पहले 21 वीडियो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम रहेंगे। दोस्तों, एक खास बात, और जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए क्वेश्चन है कि पहला जो परमवीर चक्र जो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, और परमवीर चक्र का जो डिजाइन किया गया था वो भी इन्हीं के परिवार से आई हुई सावित्री खानोलकर जी हैं। उन्होंने पहला परमवीर चक्र की जो डिजाइन है तो उन्होंने ही बनाया था, जो इनकी रिश्ते में नेफ्यू लगती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में आपको कहानी अच्छी लगी हो, मोटिवेटेड हो रहे हो, या अपने बच्चों को आगे भविष्य के देश के प्रति समर्पित करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।